बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हमने अपने हलफ से जो वफा है वो निभाई है, और एक हमने जो अपना हलफ ये उठाया था कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के हिफाजत के लिए हम कौमी असम्बली में आएंगे और उसके बाद हम अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। आज एक ग़ुलाम असम्बली से हम आज़ाद हो गए हैं, और ये वहाँ पर जो एक गैर मुल्की ताकत के मुसल्लत लोग आज पाकिस्तान के ऊपर काबज़। ये लड़ाई जो तहरीक इंसाफ लड़ रही है, ये लड़ाई पाकिस्तान की आज़ादी की लड़ाई है, और इंशाअल्लाह हम ये आज़ादी छीन कर लेंगे। हम ये आज़ादी पाकिस्तान के अवाम के लिए इंशाअल्लाह इस ताकतों से, इनके मुंह से हम ये आज़ादी जो है वो अपनी छीन कर लेंगे। पाकिस्तान के अवाम कोई भी चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, हम पाकिस्तान के अवाम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर एक चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो ये नहीं कर सकते कि हमारी आज़ादी के ऊपर इस तरह से कोई गज़न उसको पहुँचे, वो गैर मुल्की ताकत आके उसके ऊपर अपना असर और नफूज़ इस्तेमाल करें। अब आप देखिए, जो शख्स पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, आज अदालत में उसका मुकदमा लगा हुआ है, और वो मुकदमा ये लगा हुआ है कि वो 16 अरब रुपया जो है वो पाकिस्तान से लूट के टीटी लगा के बाहर ले गया है। ये वो शख्स है जिसको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने के लिए नामज़द किया गया है वाशिंगटन से। क्या इससे बड़ी कोई लानत हो सकती है कि एक चोर को, एक ऐसे शख्स को जिसकी चोरी ऑथेंटिक है और मकसूद चपड़ासी और उनके ज़रिए जो टीटियाँ लगाई गई, उन लोगों को आज पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया है, और ये गैर मुल्की अहकामात के ऊपर हुआ है। इसके ऊपर आज पूरे पाकिस्तान का सर शर्म से झुका है। कल इसीलिए आपने देखा कि पाकिस्तान के हर कोने से, हर ज़िले से पाकिस्तान के लोग बाहर निकले हैं। वो इमरान खान से यकजहती के लिए, पाकिस्तान से आज़ादी से यकजहती के लिए वो लोग जो हैं वो निकले हैं, और हम उनको सलाम पेश करते हैं। हमने आज फैसला किया है, हमने तमाम असम्बली से अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। स्पीकर साहब ने भी अपना इस्तीफ़ा पहले दे दिया था, डिप्टी स्पीकर ने भी अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। हम इस अमल का हिस्सा नहीं बने। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम इस अमल का हिस्सा नहीं बने, और आज एक आज़ाद पाकिस्तान के लिए अगर कोई खड़ा है तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ खड़ी है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो एपिसोड है ये बड़ी मुख्तसर है। पाकिस्तान के लोग अपनी आज़ादी के लिए, अपनी खुद मुख्तारी के लिए बाहर निकलेंगे, और इंशाअल्लाह इमरान खान बहुत जल्द पाकिस्तान के दोबारा वज़ीर आज़म होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो फ़ॉरेन बैक्ड रजीम चेंज पाकिस्तान में किया गया, मैं समझता हूँ कि हमारा जो हल्फ हमने दिया है जब हम सब MNAs बनते हैं, वो मुल्क से वफ़ादारी का हल्फ दिया है। और अगर ऐवान के अंदर एक फ़ॉरेन नॉमिनेटेड नुमाइंदा जो है वो आके उस लीडर ऑफ़ द हाउस बन जाए, तो वो ऐवान फिर पाकिस्तान के नुमाइंदगान का ऐवान तो नहीं रहता, वो तो फिर किसी बैरूनी क़ुव्वत का ऐवान बन गया ना। तो आज हमें वापस ग़ुलामी में धकेला गया है। लेकिन मैं ये बार बार कहता रहा हूँ, अंदरूनी मीटिंग्स में भी और बाहर भी, और समझाता रहा हूँ, थक गया समझा के कि ये सियासी अशरफिया तो थोड़ी कमज़ोर है हमारी, ये मुल्क बड़ा मजबूत है। और आपने कल रात को देखा कि लोग लाखों करोड़ों की तादाद में हर कस्बे में, हर शहर में निकले, खुद निकले, और अभी इमरान खान का पैर ज़मीन पे नहीं पड़ा, अभी वो सड़क पे उसने अपना पैर नहीं रखा। सिर्फ लोगों ने कल रात को एक ट्रेलर दिया है अवाम ने कि हमसे हमारा मैंडेट ना छीनो। और मैं समझता हूँ ये तारीख़ की सबसे कम दुरानिये की हुकूमत होएगी, चंद दिनों की हुकूमत होएगी, और कमज़ोर तरीन हुकूमत होएगी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत के दरमियान जो चीज़ हायल है वो है आम इंतखाबात का होना। जिस दिन आम इंतखाबात का अनाउंसमेंट हो गई,
इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान, ये लोग बड़े गयूर अवाम जो है ये मुहिब वतनों को ही वापस लौटाएंगे। इन लोगों को भी पता है कि ये अपना मैंडेट और लोगों के साथ जो लोगों की हमदर्दी है वो खो चुके हैं, लोगों का एतमाद खो चुके हैं, और जिस दिन आम इंतखाबात हुए इन सब की ज़मानत जब्त हो जाए। थैंक यू। थैंक यू जी। सर आपने जैसे कि इस्तीफा का फैसला किया है, लेकिन पोजीशन कहती आ रही है कि अगर आप इस्तीफे देंगे तो ज़मीनी इलेक्शन की तरफ हो जाएंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर आपका लाइव क्या होगा? अभी जब हमने इस्तीफ़ा दिया है, हमने रात को उन्होंने देख लिया है कि आवाम का क्या मूड है, और ये ज़मीनी इलेक्शनों के लिए इस्तीफ़ा नहीं दिया। सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि फ़ैसला करने इलेक्शन इस हफ्ते कराने हैं या अगले हफ्ते कराने हैं। और जिस तरह से हमाद साहब ने कहा, 2 ताई अक्सरियत और इमरान खान के दरमियान सिर्फ इलेक्शन हायल है। चंद हफ्तों में करानी है या चंद दिनों में करानी चंद है? हफ्तों में इलेक्शन होंगे, ज़मीनी इलेक्शन नहीं होंगे। सदर साहब इस्तीफ़ा दीजिए। चलो जी। Thank you very much, Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हमने अपने हलफ से जो वफा है वो निभाई है, और एक हमने जो अपना हलफ ये उठाया था कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के हिफाजत के लिए हम कौमी असम्बली में आएंगे और उसके बाद हम अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। आज एक ग़ुलाम असम्बली से हम आज़ाद हो गए हैं, और ये वहाँ पर जो एक गैर मुल्की ताकत के मुसल्लत लोग आज पाकिस्तान के ऊपर काबज़। ये लड़ाई जो तहरीक इंसाफ लड़ रही है, ये लड़ाई पाकिस्तान की आज़ादी की लड़ाई है, और इंशाअल्लाह हम ये आज़ादी छीन कर लेंगे। हम ये आज़ादी पाकिस्तान के अवाम के लिए इंशाअल्लाह इस ताकतों से, इनके मुंह से हम ये आज़ादी जो है वो अपनी छीन कर लेंगे। पाकिस्तान के अवाम कोई भी चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, हम पाकिस्तान के अवाम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर एक चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो ये नहीं कर सकते कि हमारी आज़ादी के ऊपर इस तरह से कोई गज़न उसको पहुँचे, वो गैर मुल्की ताकत आके उसके ऊपर अपना असर और नफूज़ इस्तेमाल करें। अब आप देखिए, जो शख्स पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, आज अदालत में उसका मुकदमा लगा हुआ है, और वो मुकदमा ये लगा हुआ है कि वो 16 अरब रुपया जो है वो पाकिस्तान से लूट के टीटी लगा के बाहर ले गया है। ये वो शख्स है जिसको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने के लिए नामज़द किया गया है वाशिंगटन से। क्या इससे बड़ी कोई लानत हो सकती है कि एक चोर को, एक ऐसे शख्स को जिसकी चोरी ऑथेंटिक है, और मकसूद चपड़ासी और उनके ज़रिए जो टीटियाँ लगाई गई, उन लोगों को आज पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया है, और ये गैर मुल्की अहकामात के ऊपर हुआ है। इसके ऊपर आज पूरे पाकिस्तान का सर शर्म से झुका है। कल इसीलिए आपने देखा कि पाकिस्तान के हर कोने से, हर ज़िले से पाकिस्तान के लोग बाहर निकले हैं। वो इमरान खान से यकजहती के लिए, पाकिस्तान से आज़ादी से यकजहती के लिए वो लोग जो हैं वो निकले हैं, और हम उनको सलाम पेश करते हैं। हमने आज फ़ैसला किया है, हमने तमाम असम्बली से अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। स्पीकर साहब ने भी अपना इस्तीफ़ा पहले दे दिया था, डिप्टी स्पीकर ने भी अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। हम इस अमल का हिस्सा नहीं बने। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम इस अमल का हिस्सा नहीं बने, और आज एक आज़ाद पाकिस्तान के लिए अगर कोई खड़ा है तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ खड़ी है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो एपिसोड है ये बड़ी मुख्तसर है। पाकिस्तान के लोग अपनी आज़ादी के लिए, अपनी खुद मुख्तारी के लिए बाहर निकलेंगे, और इंशाअल्लाह इमरान खान बहुत जल्द पाकिस्तान के दोबारा वज़ीर आज़म होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो फॉरेन बैक्ड रिजीम चेंज पाकिस्तान में किया गया, मैं समझता हूँ कि हमारा जो हल्फ हमने दिया है जब हम सब MNAs बनते हैं, वो मुल्क से वफ़ादारी का हल्फ दिया है। और अगर ऐवान के अंदर एक फ़ॉरेन नॉमिनेटेड नुमाइंदा जो है वो आके उस लीडर ऑफ द हाउस बन जाए, तो वो ऐवान फिर पाकिस्तान के नुमाइंदगान का ऐवान तो नहीं रहता, वो तो फिर किसी बैरूनी क़ुव्वत का ऐवान बन गया ना। तो आज हमें वापस ग़ुलामी में धकेला गया है, लेकिन
मैं ये बार बार कहता रहा हूँ अंदरूनी मीटिंग्स में भी और बाहर भी, और समझाता रहा हूँ, थक गया समझा के कि ये सियासी अशरफिया तो थोड़ी कमज़ोर है हमारी, ये मुल्क बड़ा मजबूत है। और आपने कल रात को देखा कि लोग लाखों करोड़ों की तादाद में हर कस्बे में, हर शहर में निकले, खुद निकले, और अभी इमरान खान का पैर ज़मीन पे नहीं पड़ा, अभी वो सड़क पे उसने अपना पैर नहीं रखा। सिर्फ लोगों ने कल रात को एक ट्रेलर दिया है अवाम ने कि हमसे हमारा मैंडेट ना छीनो, और मैं समझता हूँ ये तारीख़ की सबसे कम दुरानिये की हुकूमत होएगी, चंद दिनों की हुकूमत होएगी और कमज़ोर तरीन हुकूमत होएगी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत के दरमियान जो चीज़ हायल है वो है आम इंतखाबात का होना। जिस दिन आम इंतखाबात का अनाउंसमेंट हो गई, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान, ये लोग बड़े गयूर अवाम जो है ये मुहिब वतनों को ही वापस लौटाएंगे। इन लोगों को भी पता है कि ये अपना मैंडेट और लोगों के साथ जो लोगों की हमदर्दी है वो खो चुके हैं, लोगों का एतमाद खो चुके हैं, और जिस दिन आम इंतखाबात हुए इन सब की ज़मानत जब्त हो जाए। थैंक यू जी। सर, आपने जैसे कि इस्तीफा का फैसला किया है, लेकिन पोजीशन कहती आ रही है कि अगर आप इस्तीफे देंगे तो ज़मीनी इलेक्शन की तरफ हो जाएंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर आपका लाइम क्या होगा? अभी जब हमने इस्तीफ़ा दिया है, हमने रात को उन्होंने देख लिया है कि अवाम का क्या मूड है, और ये ज़मीनी इलेक्शनों के लिए इस्तीफ़ा नहीं दिया। सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि फ़ैसला करने इलेक्शन इस हफ्ते कराने हैं या अगले हफ्ते कराने हैं, और जिस तरह से हमाद साहब ने कहा 2/3 अक्सरियत और इमरान खान के दरमियान सिर्फ इलेक्शन हायल है। चंद हफ्तों में कराने हैं या चंद दिनों में कराने हैं? चंद हफ्तों में इलेक्शन होंगे, ज़मीनी इलेक्शन नहीं होंगे। सदर साहब इस्तीफ़ा दीजिए। चलो Thank you very much, Pakistan.